जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 4 में आपका मैं स्वागत करती हूँ। और आज आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की किताब से पाठ 2 बुद्धिमान खरगोश। इस पाठ में आपको एक जो खरगोश है वो कितना बुद्धिमानी से शेर को हरा देता है। जंगल के इतने बड़े बड़े जानवर होते हैं, उनके होते हुए भी इतना छोटा खरगोश अपनी बुद्धिमानी से किस तरह एक शेर को हरा देता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। चलो शुरू करते हैं आज हम ये कहानी। किसी वन में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। एक वन था, वन यानी जंगल। वन किसे कहते हैं? जंगल को। तो जंगल में एक भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। सिंह का मतलब शेर होता है और भासुरक उस शेर का नाम है। शेर का नाम क्या है बच्चों? भासुरक। वो एक जंगल में रहता था। वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। प्रतिदिन का अर्थ होता है हमेशा, रोज। जैसे आप रोज विद्यालय आते हैं, प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, उसी तरह प्रतिदिन वो शेर रोज वन्य जीवों को, वन्य यानी जंगल, जंगल के जीवों को मारा करता था। वन के सभी जीव जंतु उससे परेशान थे। अब वन के जो सारे जीव जंतु थे वो उससे बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि वो सबको, कभी किसी को खा जाता था, कभी किसी को मार देता था, तो सभी उसमें परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुंचे और उससे निवेदन किया। एक दिन क्या हुआ, जंगल के जो सारे जीव थे वो सभी जीव मिलकर उसके पास पहुंचे। किसके पास? भासुरक के पास पहुंचे और उससे निवेदन किया यानी उससे प्रार्थना की। वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? वनराज, तो वनराज का मतलब उसे वनराज क्यों कहा गया शेर को? इसलिए कहा गया क्योंकि वो शेर जंगल का राजा है, तो उसे कहते हैं वनराज। तो वनराज यानी जंगल का राजा। प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? आप रोज एक प्राणी को मार देते हैं, एक जीव को मार देते हैं, इससे क्या लाभ? लाभ मीन्स फायदा। लाभ का अर्थ क्या होता है? फायदा। आपको क्या फायदा है? रोज एक जंगल का जीव मार देते हो, आपका आहार तो एक जीव से पूर्ण हो जाता है। आहार यानी भोजन। आप जो भोजन करते हो वो आपका जो भोजन है वो तो एक जीव से ही पूर्ण हो जाता है। अतः प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। आपका तो एक जीव को खा लोगे तो आपका पेट भर जाएगा। तो प्रतिदिन रोज अनेक जीवों को मारने से क्या लाभ है आपको? तो अब क्या होगा कि प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा, रोज एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। इस प्रकार बिना परिश्रम के आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा और हम लोगों का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा। उनमें से किसी जीव ने क्या कहा कि प्रतिदिन आप रोज एक जीव को मार देते हो, उससे आपको क्या फायदा? आपका तो आहार, आपका भोजन एक जीव को खाने से ही पूरा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि रोज प्रतिदिन एक जीव आपके पास आता रहेगा, इससे आपके जीवन का निर्वाह होता रहेगा, यानी आपका जीवन चलता रहेगा और हम लोगों का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा। हम लोगों को, जो आप अनेक जीवों को प्रतिदिन मार देते हैं, तो हम लोगों का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा, क्योंकि प्रजा पर कृपा रखने वाला राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। क्योंकि जो राजा अपनी प्रजा पर क्या करता है? उसकी कृपा रखता है, उसका ध्यान रखता है, तो वो राजा जो होता है वो निरंतर यानी लगातार प्रगति, वृद्धि को प्राप्त होता है, यानी उसकी उन्नति होती है। उस राजा की हमेशा उन्नति होती है। तो सभी जंगल के जीवों ने क्या करा? शेर को जाके प्रार्थना की। सिंह उनकी बात मान गया। अब जो शेर था वो उनकी बात को मान गया और तब से वन्य जीव प्राणी निर्भय होकर रहने लगे। जब शेर ने वो बात मान ली तो जंगल के जो सभी प्राणी थे वो कैसे रहने लगे? निर्भय का मतलब जिससे कोई भी भय ना हो। निर्भय किसे कहते हैं? जिससे कोई भी भय ना हो, निर्भय होकर रहने लगे। इसी क्रम में कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आ गई। इसी क्रम में यानी लगातार ये क्रम चल रहा था और प्रतिदिन यानी रोज एक जीव शेर के पास पहुंच जाया करता था और शेर उसको मार के खा लिया करता था। तो ये क्रम लगातार चल रहा था। इसी क्रम में कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आ गई। ये क्रम चल रहा था।
तो इसी क्रम में क्या हुआ, एक बार एक खरगोश की बारी आई। उस खरगोश ने क्या किया, खरगोश सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा। वो जो खरगोश था वो सिंह की गुफा की ओर, शेर जहाँ रहता था, शेर कहाँ रहता है, शेर गुफा में। हम लोग जैसे घर बना के रहते हैं तो शेर कहाँ रहता है, जंगल में अपनी गुफा में रहता है। तो उस गुफा की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। अब खरगोश शेर की गुफा की ओर जा रहा था, लेकिन उसे ये तो पता ही था कि मेरी मृत्यु आज निश्चित है, आज मुझे शेर मार डालेगा, मुझे खा जाएगा। तो उस भय के कारण, उस डर के कारण उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर तक टालने के लिए, मौत की घड़ियों को कुछ देर टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। अब उसे पता था कि मेरी मृत्यु आज निश्चित है, मुझे आज मरना है। तो वो सोच रहा था कि मैं कैसे टालूं, मैं क्या करूं कि मेरी जान बच जाए। तो वो मौत की घड़ियों को टालने के लिए क्या कर रहा था, जंगल में इधर उधर भटकता रहा, जंगल में इधर उधर घूम रहा था। क्या सोच रहा था, वो सोच रहा था कि कैसे मैं अपनी जान बचा लूं। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। एक जगह जब वो गया तो उसे वहां क्या दिखाई दिया, कुआं दिखाई दिया। और उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना बासुरुक को उसके वन में दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। अब जब वो जंगल में भटक रहा था तो भटकते भटकते उसे क्या दिखाई दिया, उसे एक कुआं दिखाई दिया। और जब उसने कुआं देख लिया तो उस कुआं को देखकर उसके मन में क्या दिमाग में आया, उसका एक कुएं के अंदर मैं उस सिंह को अपनी परछाई दिखा देता हूँ और उसमें ये कहूँगा कि उसमें दूसरा सिंह है, इस तरह मैं उसे बता दूंगा। तो यही उपाय सोचता सोचता वो बासुरक सिंह के पास बहुत देर बाद पहुंचा। अब जब उसके दिमाग में यही उपाय चल रहा था तो ये उपाय सोचते सोचते वो बासुरक सिंह के पास बहुत देर बाद पहुंचा। सिंह उस समय भूख प्यास से व्याकुल होता हुआ अपने होंठ चाट रहा था। अब शेर का जो समय था भूख का, वो बहुत देर हो गई, वो इंतजार कर रहा था, खरगोश नहीं आया तो उसको बहुत जोर से भूख लगी थी। तो इस कारण भूख से व्याकुल हो गया था और वो अपने होंठ को चाट रहा था, होंठ चाट रहा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी, उसके जो खाने का समय था, भोजन का जो समय था वो बीत रहा था। सोच ही रहा था कि कुछ देर में कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार को चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। वह सोच ही रहा था कि अगर आज कोई पशु मेरे पास नहीं आया तो वो जंगल में जाएगा और वहां पे जितने भी कोई भी पशु आएगा उसका शिकार कर देगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। जितने पशु हैं उनको सबको मैं मार डालूंगा और उन सारे पशुओं के खून से मैं जंगल को सींच दूंगा। उसी समय वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और उसको प्रणाम करके बैठ गया। जब वो सोच रहा था तब क्या हुआ, उसी समय वो खरगोश उसके पास, शेर के पास पहुंच गया और शेर को वो वहां पे प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर सिंह ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज कर कहा। जैसे ही खरगोश को देखा सिंह ने तो उसको क्या आ गया, क्रोध आ गया। क्रोध मतलब गुस्सा, गुस्सा आ गया और क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज कर कहा। जब गुस्सा आता है तो हमारी आंखें कैसी हो जाती है, हमारी आंखें लाल हो जाती है गुस्से से। तो गरज कर कहा, अरे खरगोश, एक तो तू छोटा है और फिर इतनी देर लगा कर आया। हाँ, उसको बोला, एक खरगोश, एक तो तू इतना छोटा है और ऊपर से तू इतनी देर लगाकर आया है। आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा। आज मैं तुझे मार दूंगा और कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा, उनके वंश का नाश कर डालूंगा और जो जंगल के सारे जीव हैं उनके वंश का मैं क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा। खरगोश ने विनय पूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया। अब खरगोश था, उसने विनय पूर्वक यानी विनम्रता से, नम्रता से, सरलता से शीश झुकाकर उत्तर दिया, क्षमा करें स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। क्षमा करें, किसी को जब गुस्सा आ रहा होता है हमारी गलती से तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो उसने भी यही किया, उसने कहा, क्षमा करें स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध कर रहे
में व्यर्थ का अर्थ फालतू में, ऐसे ही आप व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं, इसमें न मेरा अपराध है और न अन्य पशुओं का। इस जो आप क्रोध कर रहे हैं इसमें ना तो मेरी गलती है और न जंगल के अन्य पशुओं की कोई गलती है। कोई कुछ फैसला करने से पहले मेरे देरी से आने के कारण को तो सुन लीजिए। अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो कृपया करके पहले मेरी बात सुन लीजिए कि मैं देरी से क्यों आया हूँ, क्या कारण हुआ, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे देरी से आने के कारण को सुन लीजिए। शेर गुर्राया। अब शेर को बहुत क्रोध आ रहा था तो शेर जोर से गुर्राया। शेर जब दहाड़ता है ना उसको हम कहते हैं गुर्राना, दहाड़ना। तो शेर गुर्राया, जो बोलना है जल्दी से बोल, मैं बहुत भूखा हूँ। शेर को गुस्सा आ रहा था, उसने कहा जो भी बोलना है जल्दी से बोल, मैं बहुत भूखा हूँ। कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तुझे चबा ना जाऊं। शेर में तो इतनी ताकत होती है, वो तो एक पंजा मारता है, और खरगोश तो इतना छोटा है ऐसे ही मर जाता। तो शेर ने कहा कि जो भी बोलना है जल्दी से बोल, ऐसा ना हो कि तेरी बात पूरी करने से पहले ही मैं तुझे चबा जाऊं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।